हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन आप सभी का अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको बता दें कि हम यहां पर CUET 2023 की तैयारी करा रहे हैं आप सभी को। चाहे वो सेक्शन ए हो लैंग्वेजेस, चाहे वो सेक्शन 2 हो डोमेन सब्जेक्ट, और चाहे वो सेक्शन 3 हो आपका जनरल टेस्ट। तीनों ही सेक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, या किसी टीचर से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम आपकी बात पर सीधा रिप्लाई करेंगे। आपकी हर समस्या का हम समाधान करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल, और ये सारा निःशुल्क है, ठीक है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जैसा कि आपको बार बार बताया है, कई सारी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो आपको ये पढ़ा तो रही हैं, मगर वो आपसे चार्जेस ले रही हैं। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बस हम आपका इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, और जिस भी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पर आपका एडमिशन हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो हम लोग, ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर है। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, स्कोप, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक है, आप वो चैप्टर चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेशन वाइज आपको जाननी चाहिए। उसी में से एक MCQ अगर आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, अगर आप सिलेबस उठा करके देखोगे तो यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, ठीक है, आपके CUET के सिलेबस जो ज्योग्राफी का है। अच्छा, ज्योग्राफी में कैसे सवाल आएंगे, एक सवाल अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे, ये सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। देखो, कोई भी चैप्टर अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं। विश्व की जनसंख्या, और उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यानी विभाजन, ठीक, माने कहाँ कहाँ पर उसका बंटवारा हुआ है। डेंसिटी माने घनत्व, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ग्रोथ माने वृद्धि, ठीक। ये तीन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में अलग अलग, और विश्व के परिदृश्य में। अच्छा, जब आप इसके बाद में इंडिया वाला जो किताब है आपका, इंडिया वाली, उसमें मैं बताऊंगा कि सेम चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ें। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप विश्व की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन उठा करके देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा अगर अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक वाला, ठीक है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, ये रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहीं दिखेगी। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो क्लाइमेट है और यहाँ पर आपका क्लाइमेट है वो इतना फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो जोन है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब इस जोन में अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज देखो तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें आपको पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलेगी। कैसे है, अगर देखो इस पे आएंगे, ये पहले आप एक फिगर देखो, ठीक है। इसमें टॉप 7 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, चाइना है, इंडिया है, US है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रशिया है, मेक्सिको है, ठीक है। अगर इसमें देखो, चाइना ये आपका एशिया है, इंडिया एशिया है, इंडोनेशिया भी एशिया में है, ब्राज़ील हटा दो, ये नहीं है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ये आपका साउथ अमेरिका में है, साउथ एशिया ये भी है, ये आपका अफ्रीका में है, बांग्लादेश आपका एशिया में है, रशिया आपका एशिया में है, मेक्सिको आपका यहाँ पर नहीं। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ जो आपकी हैं, टॉप 6 में से कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 6 आउट ऑफ 10 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ है वो कहाँ हैं, एशिया में है। इसी को ध्यान में रखकर एक जोग्राफर थे जॉर्ज बी क्रीजी, उन्होंने क्या कहा, एशिया हैज़ मेनी प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन आर वेरी मेनी, ठीक है। जैसे अगर आप भारत ले लो, बांग्लादेश ले लो, चाइना का एक, जैसे चाइना के अगर आप वो देखोगे तो चाइना को आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न साइड वाला, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो ये साइड है ईस्टर्न वाला, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर टेरेन वैसा नहीं है, ठीक है, गोबी और मरुस्थल और ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर टेरेन वैसा नहीं है कि यहाँ पर लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो, बट जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर टेरेन बहुत अच्छा है, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस साइड रहती है, इस साइड पॉपुलेशन नहीं रहती है। इसी तरह से पाकिस्तान है, वहाँ आपको ढेर सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बांग्लादेश है, ढेर सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, इंडोनेशिया का नाम है, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये पहला स्टेटमेंट जो है, मेनी प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन आर फ्यू एंड वेयर फ्यू प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन पीपल आर वेरी मेनी। तो दीज आर सम फ्यू प्लेसेस, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर लिखा है मेनी प्लेसेस पॉपुलेशन आर फ्यू, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या है, जैसे रशिया का अगर आप उठा के देखो, रशिया विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत कम है, यानी लोग दूर दूर रहते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी नहीं है। तो क्या है, ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के आगे सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला साइड जाओगे तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, जबकि वो लार्ज कंट्रीज़ हैं, एरिया वाइज बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके पहले वाला जो पार्ट है कि बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ लोग कम हैं, इसको ट्रू करता है। तो आई होप कि आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखो एमसीक्यू कैसे बनेगा इसमें से। एमसीक्यू आपका ऐसे बनेगा कि आपसे मान लो उसने 4 कंट्रीज़ दे दी, ठीक है, 3-4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़, तो आपसे बोलेगा कि भैया ऐसा है, इन कंट्रीज़ को आप ऑर्डर में लगाओ। कैसे ऑर्डर में, आप इनको लगाओ कि भैया किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उसे प्लेस करना पड़ेगा। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक। एमसीक्यू जैसे बनेगा मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको उसी हिसाब से नोट्स बना रहे हो, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर भैया एक देखो, मैंने स्लाइड छोड़ी है पूरी, सिर्फ एक लाइन लिखी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। देखो डेंसिटी मतलब होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है, ठीक है। मान लो इस जगह का नाम है ए, इस जगह का नाम है बी, ठीक। अब मान लो यहाँ पर इसका मान लो जो एरिया है दोनों का इक्वल है, जितने भी, मान लो यहाँ 100 लोग रहते हैं और यहाँ 50 लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो 100 लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे करके 100 और यहाँ पे 50 लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखो डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, डेंसिटी मीन्स क्या होता है, डेंसिटी मीन्स होता है किसी भी जगह पर जितने ज़्यादा लोग रहते हैं यूनिट स्क्वायर एरिया में, उसी को उस जगह की डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो हमारा वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखो डेंसिटी वाइज कहो तो यहाँ पर बिहार बंगाल आगे हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज कहो तो हमारा यूपी आगे है। तो डेंसिटी क्या होती है, किसी यूनिट एरिया में आपके कितने लोग रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस जगह की डेंसिटी। डेंसिटी देखो इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, सिर्फ पॉपुलेशन समझने से काम नहीं होगा। जैसे रशिया का देखोगे एरिया इतना बड़ा है, इंडिया का एरिया काफ़ी छोटा है, लेकिन इंडिया में लोग ज़्यादा हैं और रशिया में लोग कम हैं। होता इससे क्या है, अगर मान लो दोनों, वैसे तो इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन नहीं क्योंकि क्लाइमेटिक सिचुएशंस अलग हैं, बट मान लो अगर दोनों के पास क्लाइमेटिक सिचुएशंस रिसोर्सेज सेम होते तो पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पर डेंसिटी ये डिटरमाइन करती है कि प्रति व्यक्ति जो रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। अगर आपके पास कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपके पास रिसोर्स भी कम है, तो आप अपने लोगों को चीज़ें दे भी कम पाओगे। इसीलिए जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिर्फ पॉपुलेशन पढ़ने से काम नहीं चलता है, हमें उसकी डेंसिटी के बारे में भी स्टडी करना होता है। एमसीक्यू कैसे बनेगा, सीधा सीधा आपसे हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले कि भैया ये बताओ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या कहीं पर मान लो आपको वो दे सकता है कि किसी भी जगह पर मान लो 10,000 पॉपुलेशन है, उस जगह का एरिया मान लो 500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो बताओ इसका डेंसिटी कितना है। तो 10,000 को आपको 500 से डिवाइड कर देना है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली स्लाइड में क्या है, ये बहुत अच्छी सी स्लाइड है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में पहला टॉपिक ही है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा कि इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, आपसे सीधा पूछेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कहीं पहाड़ है,
और कहीं मैदान है। तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों पर आपको उतनी सुविधाएं रहने को नहीं मिलेंगी जितनी आपको मैदानों में मिलती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप मैदानों में क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो, आपको नदियाँ मिल जाएंगी। पहाड़ों पर आपको वैसी मिट्टी नहीं मिलती है, चट्टानें मिलती हैं, तो आप खेती नहीं कर सकते हो, वहाँ पर रहना आना जाना भी काफ़ी मुश्किल है, पानी नहीं मिलता। तो जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये किसी भी जगह की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल। एक एक देखो, जैसे पानी जहाँ पर मिलेगा वहाँ लोग रहेंगे, जहाँ पानी नहीं मिलेगा वहाँ लोग कम रहेंगे। इसीलिए अगर आप सऊदी अरेबिया साइड जाओ जहाँ पर मरुस्थल हैं तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं। आप इंडिया में आओ तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा क्या है, लैंडफॉर्म्स, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे आपका रेगिस्तान है या कहीं पे मैदान है। जहाँ पर मैदान होंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। इसीलिए अगर आप जब पुरानी सभ्यताएं पढ़ते हो तो उसमें किसी न किसी नदी के नाम पर होता है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या दजला फरात नदियों के किनारे आपकी सभ्यता बसी थी, या इजिप्ट में नाइल के किनारे सभ्यता थी, या इंडिया में कहो तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो नदी एक इंटीग्रल पार्ट थी उस समय सभ्यता का, क्योंकि नदियों के किनारे ही लोग बसना पसंद करते थे या वहीं पर उनको सारी जीवन की सुविधाएं मिला करती थी। इसी तरह से क्लाइमेट में क्या है, जहाँ पर अगर मान लो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा वर्षा, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें कैसा, जो मिडिल पाथ लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, एक मिडवे चाहिए होता है कि थोड़ी सी गर्मी पड़े, थोड़ी सी बरसात हो, थोड़ा सा ठंडी पड़े, ताकि सबके हिसाब से वो एडजस्ट कर लें। वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन उस जगहों पर रहना जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, वहाँ पर लोग ईजिली सेटल नहीं हो पाते। हाँ, अगर एक बार सेटल हुए तो जो इवोल्यूशन है उसके थ्रू वहाँ पर वो रह लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पर ऑब्वियसली लोग क्या होंगे, कम रहेंगे ऐसे जगहों पर से जहाँ पर एक मॉडरेट टाइप का जो टेम्परेचर है वो मिलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर सॉइल है, अगर मान लो कहीं पर सॉइल ऐसी है जहाँ पर आप खेती कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो सॉइल हैं। ठीक है, अगर मान लो आप खेती कर सकते हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से रहना चाहोगे। अगर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप मान लो वहाँ पे अच्छी मिट्टी नहीं है तो आप नहीं रहना चाहोगे। तो इस तरह से क्या है, मोटा मोटा ये है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी भी जगह की जनसंख्या के विभाजन को प्रभावित करती हैं। दूसरा क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मान लो लैंग्वेज है। अगर मान लो मैं एज एन इंडिविजुअल ऐसी जगह खोजूंगा जहाँ पर मेरी भाषा के लोग हों या जहाँ पर मेरा कल्चर मैच करता हो, ठीक है, तो इसीलिए लैंग्वेज के बेसिस पर या कल्चर के बेसिस पर कई बार डिविजन्स होते हैं। ठीक है, लोग अपने जैसी चीज़ों को खोजना चाहते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला हो, भाषा के तौर पर, कलर के तौर पर, रिलीजन के तौर पर। तो ये इस तरह से सोशल फैक्टर्स भी आपको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे देखो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होंगी, वहाँ पर लोग सेटल होना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो लोग, अभी हम लोग आगे माइग्रेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे लोग शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं गाँवों से। जैसे लोग बेंगलोर जाके रहते हैं, चेन्नई जाके रहते हैं, दिल्ली जाके रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको अर्बनाइजेशन दिखता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखता है। वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, या कह सकते हैं वहाँ पर ऐसी डेवलपमेंट किया गया है कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, पैसा कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक है मिनरल्स। देखो मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर लोग थोड़ा सेटल होना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ईजिली काम मिल जाता है। ठीक है, अब भाई यहाँ देखो एक छोटा सा एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। आपको क्या करना है, एमसीक्यू कैसे लगाना है, आपका ये होमवर्क है। जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको, या आपका एनसीईआरटी खोलोगे उसमें आपका फिगर बना हुआ है, ग्राफ है, ठीक है, उसमें आपको टेबल में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर समझना है कि कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट हैं जिनको आपको लाइन से लगाना है पॉपुलेशन और एरिया वाइज। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने शुरू किया है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक
ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपको याद दिला दूँ कि हम आपके अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। ठीक है, आप CUET के हर सेक्शन की तैयारी कर सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। जनरल टेस्ट है आपके लिए, सब कुछ आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी बच्चे जिन्हें नेसेसिटी है इस चीज़ की, उन्हें बिल्कुल हमारा यह संदेश दीजिए कि कोई है जो आपको फ्री में पढ़ा रहा है, ताकि आप अपना भविष्य बना सकें। नमस्कार।